कार्रवाई सक। और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले को लेकर अब बवाल शुरू हो गया। आज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने केजीएमयू के अंदर घुसकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ गया जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू पहुंच गई। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद का चैम्बर बंद मिला तो अपर्णा यादव के साथ साथ पहुंचे जो सपोर्टर्स थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम, डॉक्टर रमीज मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद वाइस चांसलर ऑफिस का गेट जबरदस्ती खुलवा लिया गया। प्रदर्शनकारी वाइस चांसलर ऑफिस के अंदर घुस गए और वाइस चांसलर ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा काटा। अपर्णा यादव ने धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए। उनका कहना है कि आरोपी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में यह सामने आया है कि वो 17 हिंदू महिलाओं के साथ कांटेक्ट में था। इनकी भावनाओं से खेलकर वो धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है, इस पे मुझे जवाब चाहिए। और यहां आपको बता दें, इससे पहले आज डॉक्टर रमीज को लेकर केजीएमयू की वाइस चांसलर का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर रमीज मलिक को केजीएमयू परिसर में नहीं आने दिया जाएगा। डॉक्टर रमीज का एडमिशन रद्द करने के लिए डीजीएमई को पत्र लिखा गया है। वो केजीएमयू से एमडी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। ये और आज केजीएमयू की तरफ से इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें डॉक्टर रमीज को वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी बताया गया और यह कहा गया कि केजीएमयू ने आरोपी को सस्पेंड करने का आदेश पहले दे दिया था। हालांकि केजीएमयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि 23 दिसंबर को जब पीड़िता ने पहली बार इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी तो धर्मांतरण का आरोप शिकायत में नहीं था। वो यहाँ यूनिवर्सिटी से हॉस्टल दिए गए थे बट दोनों नहीं यहाँ रहते थे, दोनों बाहर प्राइवेट अपनी अपनी अकोमोडेशन में रहते थे एंड दोनों ने ये एक्सेप्ट करा कि जो उनका रिलेशनशिप था वो वहीं पर उनके प्राइवेट अपार्टमेंट्स में था। सितंबर में मगर विक्टिम को पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है तो वो अब ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी, मगर वो ये कह रही है कि जब वो विड्रॉ करना चाहती थी इस रिलेशनशिप में से वो उसको फॉल्स प्रॉमिसेस देता था कि नहीं आई विल मैरी यू एंड अगर वो उस चीज़ से नहीं होती थी तब फिर वो उसको थोड़ा मेंटली और फिजिकली हैरेस भी करता था कि आई हैव योर पिक्चर्स, आई हैव योर वीडियोज़ एंड मैं इनको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि आपकी इमेज खराब हो जाएगी। So as per the act of the Internal Committee of Sexual Harassment Act जो हमने at workplace करते हैं उसको हमने guilty पाया गया है for concealing his marriage or concealing the facts, giving false promises and harassing and threatening and blackmailing her. So हमारी recommendations ये हैं कि there should be a strict disciplinary action against the accused, mental and psychological support to the victim and since FIR अभी जारी है तो उसकी सस्पेंशन अभी जारी रहेगी जब तक FIR खत्म नहीं हो।